बीजेपी के सीनियर कायद वो ओबीसी सेल के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के इफ्तिताही दिन सदर जमहूरिया के खिताब का टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से बाइकआउट किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बाइकआउट करने से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है, इससे तेलंगाना को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस की इस हरकत से ऐसा मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को दस्तूर पर कोई यकीन नहीं है और वो गैर दस्तूरी अंदाज पर ही भरोसे करते हैं। तेलंगाना में भी इसी तरह की हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने से कबल चंद्रशेखर राव हुकूमत को पहले रियासत के अवाम से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अवाम चंद्रशेखर राव के वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए बहुत जल्द तहरीक शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को किसी भी नुक्ते नज़र से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। कोरोना की वबा के दौरान मोदी हुकूमत ने देसी फार्मा कंपनियों के जरिए वैक्सीन को तैयार करवाया था, जबकि ये काम अमरीकी और यूरोपीय ममालिक भी नहीं कर सके। मरकजी हुकूमत लाखों करोड़ रुपए से किसानों की मदद कर रही है। उन्होंने रियासती वुज़रा को कुएं के मेढक करार दिया। मिशन भागीरथ स्कीम में बड़े पैमाने पर धांधलियों का उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर की गलत पॉलिसियों और फैसलों की वजह से मरकज की आयुष्मान भारत स्कीम पर तेलंगाना में अमल आवरी नहीं हो रही है। రైనా అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పేరు మీద ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనిటువంటి విధంగా ఒక ఆహార పథకాన్ని ఉచితంగా ఇవాళ వారు కొన్ని పథకాలు కల్పిస్తా ఉంటే అందులో ప్రధానంగా ఈరోజు 80 కోట్ల మందికి మార్చి 22 వరకు 5 కిలోల బియ్యము పప్పు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక దేశము ప్రభుత్వము అది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. ఇంత కష్టకాలంలో కూడా రికార్డు స్థాయిలో ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి దేశం అంటే అది భారతదేశం.